Okay, we are starting web scraping from today. और इसमें आपका प्रोजेक्ट्स भी डेवलप होंगे धीरे धीरे यहीं से। वेब स्क्रैपिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले ये चीज़ें समझ लीजिए कि वेब स्क्रैपिंग होता क्या है और हम करेंगे क्या इसमें। देखिए, वेब स्क्रैपिंग का सीधा सा मतलब है स्क्रैपिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब निकालना, ठीक है। स्क्रैपिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब फ्रॉम द वेब इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। वेब से कैसे निकालेंगे? देखिए, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी डेटा होता है, वो सारा चीज वेबसाइट पे ही सेव हो रहती हैं, ठीक है। और किस फॉर्मेट में होती हैं? एचटीएमएल फॉर्मेट में। अब उस डेटा को कैसे निकालना है, यही सब चीज हम सीखेंगे वेब स्क्रैपिंग से। वी नीड टू यूज सर्टेन लाइब्रेरीज लाइक ब्यूटीफुल सूप, सेलेनियम या फिडलर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। उससे पहले आप समझिए कि डेटा जो होता है, डेटा दो फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। एक हो सकता है आपका प्राइवेट डेटा, ठीक है, और एक हो सकता है पब्लिक डेटा। अच्छा, इसको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो यू आर एक्सट्रैक्टिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंपनीज वेबसाइट। तो दैट कंपनी कुड बी अ गवर्नमेंट कंपनी और इट कुड बी अ प्राइवेट ओन कंपनी। तो अब प्राइवेट ओन कंपनी से आप अगर आप डेटा निकाल रहे हैं एंड दे आर नॉट अलाउइंग यू, तो इट इज इलीगल ना। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो डेटा निकाल रहे हो फ्रॉम द कंपनी, इज इट प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। क्योंकि स्क्रैपिंग के लिए कुछ एडवांस टूल्स भी होती हैं जो प्राइवेट डेटा को भी निकाल सकती हैं यूजिंग सम ट्रिक, और वही हैकिंग वगैरह कहलाता है आगे चल के। प्राइवेट डेटा आर ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज, राइट, ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेना होगा प्राइवेट कंपनी से कि हम आपके डेटा चाहते हैं and इस डेटा के साथ हम ये करेंगे। इफ दे अलाउ, यू कैन वर्क ऑन इट, लेकिन विदाउट देयर परमिशन आप उसे पब्लिकली कहीं शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक डेटा को किसी से लेने की जरूरत नहीं होती है, सीधे आप कहाँ से उठाओ? जहाँ पर ये डेटा मिलता हो, लाइक एनजीओ से, फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट्स। जैसे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जाओ, रिपोर्ट्स निकालो और डेटा निकाल के आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का भी है कुछ पोर्टल, आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना, इंडियन गवर्नमेंट डेटा ऑन वेरियस सेक्टर्स, एक इसका प्रॉपर पोर्टल है जहाँ पर आपको फ्री डेटा मिल जाएगा। यूके यूके गवर्नमेंट का भी काफ़ी डेटा है जो ऑनलाइन रहता है। पब्लिक डेटा तो बहुत कुछ है, बस आप गूगल में इतना ही डालो, ठीक है, पब्लिक डेटा फॉर वेब स्क्रैपिंग लाइक दिस, तो आपको वहाँ पर डेटा मिल जाएगा फॉर सम स्क्रैपिंग पर्पस। तो वहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के भी इवन स्क्रैपिंग कर सकते हो, ठीक है। जब आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो तो यू नीड सर्टेन लाइब्रेरीज, और वेब स्क्रैपिंग के फील्ड में दो लाइब्रेरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक है आपका ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी है आपका सेलेनियम, ठीक है। ये दो लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही दो हैं। इनके अलावा भी आते हैं जो एडवांस स्क्रैपिंग में यूज होता है, लाइक फिडलर, लाइक प्ले राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये सब चीज़ पता नहीं है, और मुझे पता किससे चला है, जो काम कर रहे हैं इस पे वो बताते हैं कि सर इन लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो होता ही है, कंपनीज आपको वो टूल सिखा देंगे जिसपे वो काम कर देंगे हमें। अब हम सारा चीज तो पढ़ने बैठ नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ब्यूटीफुल सूप यूज करेंगे हम, इसीलिए सिंपल है, एलिगेंट है और काफी पावरफुल है। जैसे आपका जुपिटर है ना, बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुल सूप एकदम सीधा साधा सा है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। और जब भी आपको स्क्रैपिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में बैठोगे तो इनसे जरूर पूछते हैं। सेलेनियम
भी बहुत अच्छा है। और सेलेनियम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फॉर ऑटोमेटिंग ऑटोमेटिंग द टास्क। ठीक है, जैसे वेब स्क्रैपिंग हमने किया, लेट्स से हमने यूट्यूब टॉप 10 जो ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं हमने उसके लिए स्क्रैपिंग किया। अब ये काम मुझे रोज करना है, तो क्या करें, हम ऑटोमेट कर दें इस चीज को। ऑटोमेट इन द सेंस कि हर 24 घंटे, हर 10 घंटे में क्या हो, स्क्रैपिंग के लिए मैंने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम रन करे और यूट्यूब के वेबसाइट से टॉप 10 लिस्ट निकाल के रोज मुझे मेल कर दे वो। तो मुझे मेरे फोन में ही मिल जाएगा कि अच्छा आज ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूट्यूब में आज ये चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये होता है ऑटोमेटिंग करना चीज़ों को। और इसकी बहुत नीड है, इसलिए ऑटोमेटेड टास्क वगैरह करना है तो आप प्रिफर करोगे सेलेनियम वगैरह। अब प्राइवेट डेटा है, बहुत बहुत ज़्यादा डेटा छिपा हुआ है यूआरएल्स के पीछे। ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि वो परमिशन नहीं देते हैं कि आप उसमें आगे जाके देखो चीज़ों को कि क्या है वहाँ पर। तो उस केस में एचटीटीपी रिस्पॉन्स वगैरह को भी बाईपास कर सकते हो यूजिंग फिडलर वगैरह। ठीक है, इसके ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादा, इवन है ही नहीं, बहुत कम है जहाँ है। और है भी तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेसिक लेवल का है। ठीक है, सुनैना एंटरप्राइज ये कौन है? कौन ज्वाइन हुए हैं अभी अभी? सर मैं ही हूँ, दूसरे उससे हूँ। अरे सर, सर डराइए नहीं, हम भी सोचे कौन आ गए हैं। ठीक है, तो अभी हमारा काम होगा बस इन्हें सीखना आराम से, ब्यूटीफुल सूप से। तो हम ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे अपने वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स में। उससे पहले आप ये समझ लो, वेबसाइट का थोड़ा आर्किटेक्चर, मैं वेब डेवलपमेंट की क्लास नहीं देता हूँ, ठीक है, इसलिए कहीं पर गलत होगा तो बता देना। उतना पता है जो आर्किटेक्चर होता है वेब का। एंड लेट्स से ये आपका एक वेब पेज है। वेब पेज में कोडिंग जो होती है आज के समय में, अरे जब मिटा दिया हूं तो आ रहे हैं, लाइक दिस इज योर वेब पेज। अब इसमें कुछ हेडर होता है ना, कुछ इसमें कंटेनर्स वगैरह होते हैं लाइक दिस। इधर ये हो गया आपका लेफ्ट पेन, ये हो गया आपका मेन बॉडी लाइक दिस। ठीक है, और इधर हो गया आपका राइट पेन, इसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए जगह छोड़ देते हो आप, है ना। तो ये अलग अलग आप अपने पेजेस को क्या करते हो, ब्रेक कर लेते हो इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। मेन कंटेंट जो होगा आपका वो यहाँ आएगा, ठीक है, बड़े वाले कंटेनर में। एंड छोटे मोटे कंटेनर लाइक इंडेक्स वगैरह की, इस पेज में ये है, इस पेज में ये है, आप उसको कहाँ दे दोगे, अपने लेफ्ट पेन में, है ना। अब इसकी कोडिंग किसके थ्रू होती है, यूजिंग एचटीएमएल वगैरह। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम इसी चीज को प्रोग्राम करें यूजिंग एचटीएमएल तो कैसे प्रोग्राम की जाती है। थोड़ा सा मैं इसमें और भी चीजें ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे बॉडी के अंदर लेट से हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं, मल्टीपल कंटेनर्स, दिस इज योर कंटेनर 1, ठीक है, दिस इज योर कंटेनर 2, दिस इज 3, ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ इंडेक्स हुआ है, एंड यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दिस इज योर मेन्यू लाइक दिस। अब ये जो आप डिजाइन तैयार किए हो अपने वेब पेज का, इसको कोडिंग जब आप करोगे एचटीएमएल में तो कैसे लिखोगे? दीप्ति, आप तो कुछ क्लास ली भी हो एचटीएमएल सीएसएस की सर से, क्यों, है ना, किसकी सर? एचटीएमएल सीएसएस की। ऐसे? हाँ सर, मतलब यहाँ नहीं लिए, पहले प्रोजेक्ट बनाए हैं कॉलेज में। तब तो समझ रही होगी,
है ना। जब हम जी HTML सर। में कोडिंग करते हैं तो ये सारा एक HTML पेज ही तो है, जिसे आप वेब पेज कहते हो, इसे HTML पेज ही तो कहते हो। और पूरी इसकी जी कोडिंग किस में जाती है, HTML टैग के अंदर जाती है कि नहीं। HTML लाइक फाइव दिस। वाला जो लेते, हाँ डॉक टाइप HTML। हाँ, डॉक टाइप HTML, कोई बात नहीं, HTML लिखते हैं। वैसे सिर्फ HTML से भी तो हो जाता है। नया जो हाँ सर, HTML5, वो HTML5 के, फाइव है ना। हाँ उसमें डॉक टाइप हाँ, HTML लिखते हैं, पहले HTML से भी होता था। वाला HTML लिखते थे। इसे हम कहते हैं टैग्स। ठीक है, टैग्स। अब देखो ये पूरा वेब पेज का कंटेंट इन दोनों टैग्स के बीच में ही आएगा। अब इसके अंदर आप देखोगे ये मेनू है, या लेट से यहाँ पर आपका लोगो हो सकता था, यहाँ पर आपका लोगो आ सकता था, लोगो वगैरह, या छोटा मोटा जो भी मेजर इंफॉर्मेशन है अबाउट योर वेब पेज, वो आप कहाँ दोगे, हेड में, है ना। उसे को आप हेडर कहते हो ना, हेड लिखते हैं, हेडर नहीं लिखते हैं, हेड। ये आपने टैग ओपन किया और ये आपने टैग को क्लोज किया बैक स्लैश लगा के। ठीक है। अब आपने यहाँ पर लेट से लिखा आपने स्पैन, और यहाँ पर दे दिया लोगो का नाम, या इमेज डाल दिया लेट से आपने, जोगो नहीं है यहाँ, जो जो लाइक दिस, एंड फिर स्पैन को आपने क्लोज कर दिया, है ना। तो ये लोगो यहाँ पर आ जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में लोगो आ गया। ठीक, ये हेडर हो गया, यानी हम हेडर किसे कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हेडर, है ना। अब उसके नीचे रिमेनिंग जितना है, ये सारा जितना मैंने येलो कर दिया, ये सारा बॉडी हम कह रहे हैं इसे, तो बॉडी आएगा आपका बॉडी टैग के अंदर। ओके, बॉडी टैग यानी कि ये हेड हो गया। अब यहां से आपने ओपन किया बॉडी, और यहां पर लेट से क्लोज कर दिया आपने बॉडी को। देख रहे हो जितना हमने हाईलाइट किया है, हेडर के नीचे बॉडी आ रहा है कि नहीं। ये हेडर था ऊपर, उसके नीचे क्या आ रहा है, बॉडी। ये हेडर था जो रेड कलर से हमने किया है, दिस वॉज योर हेडर। हेडर के नीचे बॉडी, और आप इधर भी इस चीज को देख सकते हो, ये है हेडर। ठीक है, और हेडर के नीचे क्या आ रहा है, बॉडी। ये ये सारा बॉडी है। ठीक है, जिसके अंदर हम मेन कंटेंट हम लिखेंगे। और ये हेडर और बॉडी दोनों किसके अंदर है, HTML के। HTML के अंदर, यानी HTML। मेन पेज के अंदर। तो हम इस पेज की बात कर रहे हैं, ये जो पेज है पूरा, ये HTML के अंदर आता है। ठीक है। अब देखिए बॉडी के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए अगर, तो 3 सेगमेंट्स हमने बनाया था, 3 सेगमेंट्स। ठीक है। ये है आपका बॉक्स 1, ये है आपका मेन बॉक्स, लेट्स से बॉक्स 2, और ये जो है ये आपका क्या है, बॉक्स 3। अब फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इन बॉक्स के अंदर होगा, लेकिन पहले हम अपने बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेट्स से बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। और इन्हीं बॉक्सेस को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं HTML में यूजिंग div टैग, div। ठीक है, div मतलब एक डिवीजन, इस बॉडी में एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन। तो हम लेट से लिखना चाहते हैं इसके लिए कोडिंग, लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, div टैग ओपन, div टैग यहाँ पर क्लोज किया है, और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लिखना होगा वो कहाँ लिखूंगा, इन इन टैग्स के अंदर। और इन दोनों टैग्स के अंदर जो भी चीज मैं लिखूंगा वो सारा चीज कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट साइड में, समझ में आ रहे हैं। ये हो गया डिव। फिर अब आपको एक और डिव बनाना है, और ये दोनों डिव किसके अंदर है, बॉडी के अंदर, जो हमने येलो पार्ट से किया है। ठीक है, तो इसी के नीचे यू नीड टू राइट अ डिव अगेन, डिव ओपन, डिव क्लोज। समझ रहे होगे आर्किटेक्चर इसका कैसे चलता है, एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन। जी ठीक है, तो एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखोगे आप वो उसी बॉक्स में रहेगा। आप CSS और जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करके आप इसको और भी बेहतर कर सकते हो, डिजाइनिंग इनकी और अच्छी कर सकते हो। बट मोटे मोटे तौर पर आपका वेब पेज ऐसे ही डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टैग्स। एंड मेजरली हम यूज करते हैं डिव टैग का ही।
टू डिवाइड आवर वेब पेज इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, हम इसे इसलिए डिवाइड करते हैं कि एक एक सेगमेंट का डेटा दूसरे सेगमेंट में ना जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे उस ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप क्लोजली इस चीज़ को देखो तो बॉडी के अंदर जो कंटेनर है ना, मेन कंटेनर है जिसके अंदर फुर्तर कुछ और कंटेनर्स आ रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं, ये है मेन एक्चुअल कंटेनर जो आपका टारगेट है। क्योंकि अगर आप लेट्स से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए हो तो किसी भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वगैरह इसी में आएगा, इन्हीं कंटेनर्स के बीच में आएगा। वहां पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इधर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब आपको यहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम, और एग्जैक्ट सेम जगह होगा, एग्जैक्ट सेम पैटर्न होगा, बस नाम अलग अलग होगा लेकिन स्टाइल में एक जैसे होंगे। उनका प्राइस इधर आएगा, लाइक दिस, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि इस कंटेनर में जो है प्रोडक्ट का इमेज लेफ्ट साइड में है, दूसरे कंटेनर में राइट साइड में पहुंच गया। ऐसा तो होता नहीं कभी। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता, बताया था एक बार आपको कुछ पढ़ाते वक्त। जी सर, इसमें अगर जो स्टाइल वाला एक रहता है ना, सेम वही सब में दे देते हैं सारे उनकी डिस्क्रिप्शन में जो रहता है। हाँ, हम डिजाइन तो दे ही देते हैं, एक्चुअली में जो डिजाइन देते हैं उसको उसको एक क्लास भी तो देते हैं। क्लास दे। हाँ हाँ, क्लास देते हैं। क्लास देते हैं ना, क्लास जब आपको उस पढ़ा रहा था उस वक्त भी समझाया था ये चीज। ये जो बॉक्सेस हैं ये क्या है, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास ये जो तीन बॉक्स ऑब्जेक्ट। देख रहे हो, इस बॉक्स टू के अंदर जो तीन बॉक्स आप देख रहे हो, ये तीनों बॉक्स जो है ना ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं। और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है, वैल्यूज अलग अलग हैं लेकिन जो लुक्स है इनके बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों बॉक्स एक ही बॉक्स को यूज कर रहे हैं जिसमें आपने डिजाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, कि हमारा इमेज लेफ्ट साइड में आएगा, पैडिंग इतना होना है, बोल्डनेस इतना होगा, कलर ये होगा, प्राइस जो होगा वो राइट साइड में ही आएगा कंटेनर के। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आपने कहाँ लिखा हुआ है, एक एक अलग से कंटेनर में, और उसी कंटेनर को हमने क्लास दिया है एक्स वाई जेड। तो ये तीनों कंटेनर एक्स वाई जेड क्लास को बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई लुक्स में, अपने बिहेवियर्स में ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न आपको वेबसाइट से मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंटेनर आपने क्रिएट किया, देखो बॉक्स टू के अंदर फुर्दर तीन कंटेनर हैं, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ये जो आप बनाए हो ना यहाँ पर, ये बॉक्स टू राइट साइड में देखो, इसी के अंदर फिर से तीन कंटेनर बना होगा। अब यहाँ पर जगह ही नहीं है, बट अगर मैं थोड़ा इसे स्लाइड करके दिखाऊं आपको, तो इसी कंटेनर के अंदर, यानी इसको मैं थोड़ा अब जूम आउट कर रहा हूँ, लाइक दिस, जूम आउट, जूम आउट नहीं, जूम इन, सॉरी, बहुत ही बेकार इंग्लिश है मेरी। जूम इन, जब जूम इन करेंगे तो दिखेगा। अच्छा, बचपन में ऐसे बहुत शायरीज हम लोग लिखते थे, बहुत क्रेज होता था उसका। ग्रीटिंग कार्ड्स जो होती हैं न्यू ईयर पे, टीचर्स के लिए, दोस्तों के लिए, बिना ग्रीटिंग कार्ड का विश ही नहीं होता था। और उसमें लिखा जाता था शायरी, हाँ दूर से देखा तो ताजमहल दिख रहा, ताजमहल दिख रहा है, पास आके देखा तो राहुल झाड़ू लगा रहा है। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर राहुल। पता नहीं कैसे कैसी शायरी होती थी। अब तो उसका क्रेज ही नहीं है, क्या क्या जमाना था। पता नहीं आज के बच्चे करते हैं कि नहीं, आज के बच्चे भी नहीं करते होंगे, व्हाट्सएप पे आज के बच्चे करते हैं, फोन याद पे है। कर देते हैं बस। क्या हुआ दीप्ति? चलिए, फोन पे विश कर देते हैं बस। फोन पे हो जाता है, या तो कहीं से मैसेज आया वही फोटो हर जगह फॉरवर्ड, हर जगह फॉरवर्ड, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो, जय हो, सब होता है। अपना समय बहुत अच्छा था, क्या कार्ड ढूंढते थे मार्केट में जा जाके, कि खोलें उसको तो एकदम उसमें फोटो बन के बाहर आ जाए, जैसे होता है ना 3D कार्ड्स। हाँ, पॉपअप वाले। हाँ, और खुद से डिजाइन भी करते थे कुछ, तो हम लोग बैठ के कॉपी करते थे, नकल करते थे कि ये किसने कैसे बनाया, कट कर करके मोड़ के उसको बना के रख देते थे बिस्तर के नीचे, दब जाता था, प्रॉपर पैटर्न बन जाता था उससे। एंड देन सुबह उठ के उसको खोलते थे तो बढ़िया पैटर्न बनता था।
क्या क्या समय था, हम्म, गोल्डन डेज जो कभी नहीं आएंगे। जूम इन, जूम इन कर रहे हैं एंड देन वी हैव 3 more कंटेनर्स इनसाइड दिस, है ना। तो कुछ ऐसे ही पैटर्न चल रहा है div के अंदर। div के अंदर वी हैव div 1 2 3, फिर ये क्लोज, फिर div open इंफॉर्मेशन, div फिर क्लोज हुआ, एंड देन div open div close। ठीक है, ऐसे हम पैटर्न होते हैं। यहाँ एचटीएमएल हमें नहीं सीखना है बस थोड़ा आर्किटेक्चर बस समझ लीजिए, हो गया और कुछ नहीं। ये है आपका कंटेनर 1, ये है कंटेनर 2, ये है कंटेनर 3। ये तीनों कंटेनर जो था ना, इस कंटेनर के अंदर हम ये जो तीनों लाइन लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं? इन तीनों के लिए, ये जो आप जो देख रहे हो यहाँ पर, इसके लिए। ठीक है, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है इसी कंटेनर्स के अंदर तो है, यानी उस प्रोडक्ट का नाम ABC, ठीक है, उसका प्राइस 70,000, ठीक है, XYZ प्राइस, सॉरी नेम एंड 80,000 प्राइस इसका। और इस कंटेनर में जो प्रोडक्ट है वो है CDF प्रोडक्ट है कोई, और उसका प्राइस है 50,000, लाइक दिस। तो जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ है? इन कंटेनर्स के अंदर है। और ये कंटेनर्स का एक यूनिक क्लास होगा। और ये जो आप टैग क्लोज कर रहे हो ना, तो क्लास नेम इन्हीं टैग्स के अंदर होता है। ऐसे ऐसा नहीं होता कि टैग आप क्लोज कर दो देन राइट करो, ऐसे होता है चीजें। ये है, इसको आपने यहाँ पर दे दिया क्लास, एंड क्लास में आपने लेट से दे दिया 2 1 ए, ठीक है, लाइक दिस, और ये आपने क्लोज किया। और सिंस इन तीनों कंटेनर्स का डिजाइन सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, तो तीनों एक क्लास को बिलोंग करेंगे। क्लास इक्वल्स टू 2 1 ए, और यहाँ पर भी क्लास इक्वल्स टू 2 1 ए, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे आर्किटेक्चर होता है मेन। और ये 2 1 होता क्या है एक्चुअली? अब जो वेबसाइट डिजाइनिंग में है उनको अच्छे से पता होगा। क्या करेंगे, CSS में वो एक ब्लॉक बना देते हैं। अब उसका पैटर्न बिल्कुल सही नहीं लिखने वाला हूं मैं, बट रफ आइडिया के लिए आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक div कंटेनर लेट से कुछ बनाया div नाम से, और इसको इन्होंने दे दिया क्लास। क्लास में इन्होंने दे दिया 21 ए, लाइक दिस। और फिर यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन करके इन्होंने यहाँ पर डिजाइन कर दिया इमेज। इमेज का, इमेज किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपका प्राइस होना है। पैडिंग कितना होना है, यानी वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस वगैरह होना है, 10 पिक्सल्स गैप, कुछ इस तरीके से। और हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमने एक ही जगह पर सारा प्रॉपर्टी डिफाइन करके रख दिया। अब इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कर लिया, इनहेरिट कर दिया अपने इन कंटेनर्स में। तो इन तीनों के पास सेम क्लास है, यानी लुक्स में बिल्कुल सेम 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 है कि नहीं? ठीक है, तो हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी वेबसाइट से स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ एक एक जगह से जाके बारी बारी से इंफॉर्मेशन निकालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। अब हमें पता चल गया इसका पैटर्न, कि जो जितने भी कंटेनर्स हैं उन सब का एक ही क्लास है। तो क्या करें, हम ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी यूज करें। उसमें हमारे पास कुछ यूजफुल फंक्शंस लाइक फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल फंक्शन में हम बता देंगे कि मुझे देखो div टैग फाइंड करना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड इज अ div टैग। तो यहाँ मैं यहाँ लिखूंगा div। और कौन से div टैग? देखो बहुत सारे div टैग होंगे, और अभी 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 आप देख रहे हो हमने जूम इन जिस टैग को किया था उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा भी मैंने div टैग देखो इसके ऊपर लिखा है। मैंने एक div टैग यहाँ अलग से लिखा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर, ये तो ये भी तो एक div टैग है। लेकिन क्या मुझे ये वाला div टैग चाहिए? नहीं, मुझे ये div टैग नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर तो है ही नहीं। हमें क्या चाहिए? कौन से div टैग जिनका क्लास नेम क्या हो? 21 ए, ये क्लास हो जिनका, मुझे वही तो चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, लाइक दिस, डिक्शनरी, देन क्लास, और क्लास डैश कोलन, क्लास इज द की, और क्लास में वैल्यू क्या है यहाँ पर? 21 ए, कोट्स क्लोज,
कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फंक्शन क्लोज। तो ये फाइंड ऑल फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं ना, दिस फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। समझ रहे हैं? यस सर। अरे अलग अलग ही आएगा सब। लाइक दिस, ये पैटर्न होता है लिखने का फाइंड ऑल में। तो ये फाइंड ऑल फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है? ब्यूटीफुल सूप से। अभी हम ये सब करके देखेंगे, बट एक बार आपको आइडिया हो जाए तो चीजें जल्दी से आप समझ जाएंगे। तो फाइंड ऑल लगाएंगे। अब कहाँ, अब पूरे वेबसाइट से आपको सिर्फ वही डिव टैग मिलेंगे जिनका क्लास नेम क्या है, 21A। ठीक है? और ये कंटेनर सिर्फ अपने साथ अपना नाम लेके नहीं आएगा कि ठीक है मैं हूं। ये अपने साथ क्या लेके आएगा? अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आएगा, पूरा इंफॉर्मेशन, ये वाला जो आपको चाहिए। ठीक है? तो अब इन्हें कैसे निकालेंगे, वही चीजें हम समझेंगे अभी वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। ठीक है? अब हम वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, ये सब चीज आपने समझ लिया वेबसाइट में चीजें कैसी होती हैं। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस भी वेबसाइट से आपको डेटा स्क्रैप करना है, उस वेबसाइट पे पहले आपको जाना होगा, राइट? जैसे आप यूआरएल यूआरएल को आप पेस्ट करते हो, इंटर करते हो, देन आप देखते हो ना उस यूआरएल को कि ठीक है इस यूआरएल पे जो भी डेटा है मुझे वो चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू विजिट दैट वेबसाइट। और उस वेबसाइट को कैसे खोलोगे आप पाइथन में? तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूआरएल लिब लाइब्रेरी, यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट। यूआरएल लिब लाइब्रेरी है, उसका एक मॉड्यूल है रिक्वेस्ट नाम का, और यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसका नाम है यूआरएल ओपन। इसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है यूआरएल ओपन। अब आप समझ गए होंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है इस यूआरएल का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम क्या होगा। गिवन यूआरएल को ओपन करना, ओपन करके उस वेब के कंटेंट को किसी ऑब्जेक्ट एफ में लेट से लोड करना। यानी इस वेब पेज में जो भी डेटा है वो डेटा किस में लोड कर देगा, एफ ऑब्जेक्ट में। एंड एफ ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया है तो फाइल हैंडलिंग में आप पढ़े हो रीड। अब इस एफ के पास जो भी कंटेंट होगा डॉट रीड करके रीड कर सकते हो। और यहाँ पर जो डेटा मिलेगा आपको पूरा एचटीएमएल कोडिंग मिलेगा, कहाँ का, इस वेब पेज का। समझ रहे हो ना अभी हम क्या करने वाले हैं? तो वी नीड टू रीड द यूआरएल फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ही हम कुछ आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से वेब स्क्रैपिंग। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू इज इंपोर्ट। इंपोर्ट करो यूजफुल लाइब्रेरीज को। इंपोर्टिंग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज यूजिंग लाइब्रेरीज फॉर वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग की स्पेलिंग ये होती है, बहुत लोग डबल पी लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंपोर्ट यूआरएल लिब लाइब्रेरी, यूआरएल लिब के रिक्वेस्ट मॉड्यूल से, यहाँ इंपोर्ट ऐसे नहीं रहेगा, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट। क्या इंपोर्ट करना है आपको वो लिखिए अब, इंपोर्ट यूआरएल ओपन। ठीक है, फंक्शन। एंड देन आपको ब्यूटीफुल सूप भी इंपोर्ट करना है, तो यू नीड टू राइट दिस फ्रॉम bs4 import beautiful soup as soup। ठीक है, दिस इज रीनेमिंग, यानी ब्यूटीफुल सूप को मैंने इंपोर्ट किया है एज सूप। यू डोंट नीड टू राइट ब्यूटीफुल सूप, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सूप। ठीक है, इतना बड़ा नाम की जगह आप सीधे सूप लिख लो, विच रिप्रेजेंट्स योर ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। ठीक है, ये दो लाइन लिखना ही होगा आपको टू यूज देम। ठीक है, नाउ लेट्स सी द वेबसाइट जहां हमें वेब स्क्रैपिंग करना है। तो उस वेबसाइट का नाम है फ्लिपकार्ट। यहाँ पर आप सर्च करिए एंड टाइप करिए टॉप टॉप 50 लैपटॉप्स ऑन 50 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 ऑनलाइन। तो ये है फ्लिपकार्ट का वेबसाइट। ओके,
अब यहाँ फ्लिपकार्ट देखिए, जो अभी हमने आपको डिजाइन बताया था वेबसाइट का कुछ वैसा ही है। ये फ्लिपकार्ट वेबसाइट हो गया, ये इसका ऊपर का मेन्यू हो गया जिसमें लॉग इन मोर कार्ट आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट पेन में देखिए कैटेगरीज प्रोसेसर कौन कौन सा आप चूज कर सकते हो। और ये आपका है मेन बॉडी, जिसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन है जो आपको स्क्रैप करना है। ठीक है, ये देखिए अलग अलग पेज में इसे ब्रेक किया जाता है ना, बीच में स्पेसेस दिख रहा है, यही चीज हमने आपको अभी समझा दिया था, तो अभी हम फिर से इसमें नहीं जंप करने वाले हैं। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इस लिंक को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, कॉपी करके वापस से आओ यहाँ पर। अब आप पहले लिखो फंक्शन, ठीक है, रीडिंग द URL। और URL को रीड कैसे करोगे, यूजिंग URL ओपन फंक्शन जो आपने इंपोर्ट किया है, डबल कोट्स। ये ये है वो वेबसाइट जहां पर डेटा है, लाइक दिस URL ओपन। अब इसको रीड तो आप कर लिए हो, रन करो। तो हमने जब इसे रन किया, इट विल टेक सम टाइम, आने दो। तो अभी आप देख सकते हैं इसने URL फंक्शन ने इसको रीड किया है, ठीक है, एंड देयर इज सम HTTP रिस्पॉन्स, मतलब उस वेबसाइट से कुछ रिस्पॉन्स आया है। किस एड्रेस पर है उसका रिस्पॉन्स, इस पर्टिकुलर एड्रेस में, ठीक है। तो मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया है HTTP ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के पास डेटा है वेबसाइट का, ओके। तो हम क्या करें, अभी ये जो आउटपुट आ रहा है इसी आउटपुट को हम स्टोर कर देते हैं किसमें, लेट्स से डेटा नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और डेटा क्यों, HTTP ही दे देते हैं, HTTP ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ओके। अब इस HTTP ऑब्जेक्ट के पास वेब का डेटा है, ओके। तो हम यहाँ वेब डेटा वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं HTTP ऑब्जेक्ट के कंटेंट को रीड करके, फाइल हैंडलिंग पढ़े हो, ठीक है। वहां पर आप ओपन फंक्शन लगाते थे कि नहीं, ओपन, ओपन में फाइल नेम देते थे, उस फाइल को ओपन करता था वो और उसको स्टोर करता था। सेम यहाँ पर भी URL ओपन भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसके ऊपर आप रीड फंक्शन लगा सकते हो, टू रीड वॉट एवर कंटेंट इट हैज। रीड करके आप किस में स्टोर कर रहे हो, वेब डेटा में। वेब डेटा इज द वेरिएबल नेम, आप कुछ भी दे सकते हो, बट आप मीनिंगफुल नाम दो ताकि आप उसे याद रख सको, वेब डेटा। अब उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं प्रिंट करा के कि आखिर हमें वेब डेटा में मिला क्या। तो ये देखिए आपको उस वेबसाइट का पूरा कंटेंट मिल गया, ठीक है। जो वेबसाइट आप खोल के देख रहे थे वहां पर, उसका ही सारा कोडिंग है। अब ये बिल्कुल भी बदसूरत है, बिल्कुल भी यहाँ से कुछ समझ में तो आएगा है नहीं। इससे अच्छा है कि आप सीधे वेबसाइट से ही देखो, बट यस, इंफॉर्मेशन तो यहीं पर है सारे प्रोडक्ट का, देख सकते हो आप, है ना। तो चाहिए तो आपको यही चीज, क्योंकि इसमें आफ्टर ऑल इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स का, लाइक दिस। कहीं अगर प्रोडक्ट हमको दिखे, हमें प्रोडक्ट नेम, इफ क्लास, लैपटॉप, एसर, कुछ बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर तो समझ में। लैपटॉप थिन एंड लाइट, ये किस लैपटॉप की बात हो रही है, नाम है कहीं। प्रोसेसर, यस देखो, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर 11th जेन, और ये 8 GB रैम, ठीक है। अगर आप देखें 8 GB DDR4 रैम। किस प्रोडक्ट की बात हो रही है, इस प्रोडक्ट का नाम भी यहीं कहीं ऊपर नीचे होगा, बट इट इज मिक्सड अप विद अदर अननेसेसरी डेटा, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। ये है 15S HP का, यस, HP कोर i3 11th जेन, ये है प्रोडक्ट, देख रहे हो। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है ना, वो यहीं पर फंसा है। अब इसको कैसे निकालोगे वेब स्क्रैपिंग में, वही हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल हमने वेब डेटा में अपने इस वेबसाइट का डेटा हमने रीड कर लिया, पूरे वेब का डेटा है। अब एक चीज और, क्लास नेम कैसे देखना है, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे प्रोडक्ट को तो निकालना नहीं है, पूरे वेब पेज का डेटा तो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, ये कंटेनर चाहिए, ये वाला, समझ रहे हो कौन सा कंटेनर।
जैसे ये है हमारे पास। अब उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें यही चीज तो चाहिए जो हमारे नीड हमारे काम का है। और हमारे काम का क्या है, ये कंटेनर और ये वाला कंटेनर, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे वो इन्हीं कंटेनर्स में है। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले कंटेनर का डेटा और इसके ऊपर वाले कंटेनर का डेटा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द कोड्स विच आर रिटन स्पेसिफिकली फॉर दीज कंटेनर्स, क्योंकि इनके कंटेनर्स के लिए कोड लिखा गया होगा, वहां पर div लगा होगा। div के अंदर ही तो होगा ये सारा कोड, और यही चीज अभी आपको समझाया हूँ कैसे हर एक कंटेनर का डेटा होगा वहां पर। ये अलग div में होगा, इसका भी क्लास नेम सेम होगा जो नीचे वाले का है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सर्च दीज कंटेनर्स और उनका क्या क्लास नेम है। अब इसको कैसे सर्च करेंगे वो देखो जरा। आप क्या करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप आपका पेज इस तरीके से कुछ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में आप जो देख रहे हो ये इस वेबसाइट का कोडिंग है। ठीक है, हर एक सेगमेंट का कोडिंग आपको यहाँ दिख रहा है। आप यहाँ बस पॉइंटर को ऊपर नीचे करो, हवर करो, एंड लेफ्ट साइड में आपको वो हाईलाइट करेगा कि ये कोड किसके लिए है, इसके लिए ये कोड इस कंटेनर के लिए है, ये कोड इस टैग के लिए है, लाइक दिस। समझ में आ रहा है बारी बारी से। अब इस प्रोडक्ट से आप क्या क्या चीज निकाल सकते हो, सबसे पहले तो ये सोचो। अभी हम सीख रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, अभी हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे। और दूसरा एक चीज और ध्यान देना, इस फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे, इस करंट पेज पे आपको कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, टोटल 24 प्रोडक्ट्स, 1 आउट ऑफ 24। ठीक है, और टोटल टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं इस पेज पे जो आप सर्च कर रहे हो यूआरएल में कि टॉप 50 बेस्ट लैपटॉप लाइक दिस। टोटल प्रोडक्ट कितने, 836, एंड आउट ऑफ 836 इस करंट पेज पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, 24। तो अभी हम जो स्क्रैपिंग कर रहे हैं वो इन्हीं 24 प्रोडक्ट्स के लिए है। आप देखोगे ना तो ये टोटल 24 ही है। ये देखो 24। जब आप 2 पे क्लिक करोगे ना तो आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज, और उस नेक्स्ट पेज में अगेन 24 डेटा होगा। ठीक है, जब आप 3 पे क्लिक करोगे तो अगेन 24। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 35 या 36 पेजेस हैं, और हर एक पेज में 24 प्रोडक्ट्स हैं। तो हो जाता है ये 836 प्रोडक्ट। आगे हम इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा और बड़ा करेंगे बाय फेचिंग ऑल द प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। ठीक है, तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा यही प्रोजेक्ट, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हमारा मेन टारगेट होगा कि हम इस करंट पेज से ही डेटा को निकालें। ठीक है, सिर्फ 24 प्रोडक्ट्स। तो इन्हीं 24 प्रोडक्ट्स को निकालना है, और ये सारे प्रोडक्ट्स कंटेनर्स में है। तो हम सबसे पहले उसी कंटेनर को फाइंड करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर राइट साइड में ऊपर दिख रहा होगा पॉइंटर, इस आइकन पे क्लिक करिए। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर आइकन पे एक बार आप क्लिक करिए इस पे। फिर आप आइए अपने लेफ्ट साइड और हवर करिए इसके ऊपर। ये देखिए, ये है अलग अलग कंटेनर्स। आपको कौन सा कंटेनर चाहिए, आप देखो पूरा वो कंटेनर दो जिसके अंदर सारा डेटा है। तो ये वाला कंटेनर चाहिए हमें जिसमें ग्रीन बॉर्डर आ रहा है ऊपर, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन यानी इमेज का यूआरएल, इमेज का नाम, वो प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, रेटिंग, स्पेसिफिकेशन, हर चीज इसी कंटेनर के अंदर है। राइट, तो हमें यही कंटेनर चाहिए। और उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो अपने लेफ्ट राइट साइड में अगर आप देखो तो इसका कोड भी वहाँ हाईलाइट हो रहा है राइट साइड में। div क्लास ऊपर दिख रहा है, ऊपर देखिए, अब देखिए, दिखा? इस पे आप क्लिक कर दीजिए एक बार, फिर ये देखिए, ये राइट साइड में आपको कोड दिखा div। इस div के अंदर इस लाइन को अगर आप फॉलो करें, देखिए ये जो लाइन जा रही है नीचे, इस लाइन के अंदर ही सारा कोड है। यानी ये जितना कंटेनर और लाइन लिव li टैग देख रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए यूज किया है, div। फिर से देखो एक कंटेनर के अंदर अलग से फिर से कंटेनर्स आ रहे हैं। तो ये सारा कोड किसके अंदर है, div के अंदर। राइट, और इस div का नाम क्या है, क्लास नेम क्या है, 2khmta। तो आप इस क्लास पे डबल क्लिक करके कंट्रोल सी कॉपी कर लो। और एक बार हम फिर से वेरीफाई करेंगे कि क्या सारे कंटेनर्स का क्लास सेम है। तो आप फिर से इस एलिमेंट सेलेक्टर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नीचे वाले कंटेनर पे भी सेम चीज करो, इस पे क्लिक करो एक बार, और ये देखो नीचे जो कंटेनर है इसका क्लास नेम भी क्या है, 2khmta, सेम क्लास नेम। ओके, एंड लेट्स मूव ऑन कहीं और रैंडमली। चलो इस कंटेनर को चेक करते हैं।
क्लिक ऑन दिस आइकन अगेन एंड इधर आओ और क्लिक। देखो इसका कंटेनर देखो, इस कंटेनर का भी क्लास नेम क्या है, सेम है 2KHMTA लाइक दिस। यानी कि हमने वेरीफाई कर लिया है कि हाँ जो कंटेनर्स हमें चाहिए उन कंटेनर्स का एक ही क्लास नेम है। तो हम इस कंटेनर को कैसे निकालेंगे, आप पीछे आओ वेब स्क्रैपिंग में जहाँ कर रहे थे। पूरे वेबसाइट का डेटा आपके पास इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में है, वेब डेटा ऑब्जेक्ट में इसके पास पूरे वेबसाइट का कंटेंट है, ये देखो जो आपने रीड किया था उस समय, है ना। तो हम इसी कंटेंट से सब कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सूप ऑब्जेक्ट बनाओ। सूप ऑब्जेक्ट मतलब ब्यूटीफुल सूप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। और ब्यूटीफुल सूप को आपने किस तरीके से इंपोर्ट किया है, यूजिंग सूप। तो आप इस वेब डेटा को किसमें डाल दो, सूप में। तो जैसे जैसे आपके पास इंटीजर होता है, इंटीजर को स्ट्रिंग बनाना होता है, तो क्या करते हो आप, ऐसे लिखते हो str10 कर देते हो, तो ये 10 क्या बन जाता है, एक स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग के ऊपर अब आप स्ट्रिंग वाले मेथड्स लगा सकते हो, समझ रहे हो। ठीक वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस HTML डेटा को जो हम वेबसाइट से निकाले हैं ये बाइट फॉर्मेट में है, ठीक है, बाइट डेटा, उसको हमने पास किया सूप फंक्शन में। तो ये डेटा आप किस फॉर्मेट में हो जाएगा, ब्यूटीफुल सूप टाइप का। तो ये देखो सूप ऑफ वेब डेटा, अब यहाँ से देखो बाइट हट चुका है। नाउ इट इज अ ब्यूटीफुल सूप टाइप डेटा एंड यू कैन वेरीफाई दिस यूजिंग टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ दिस डेटा। टाइप फंक्शन पता है ना क्या करता है, यू कैन चेक द टाइप ऑफ योर ऑब्जेक्ट यूजिंग टाइप फंक्शंस एंड रन करो। तो ये देखो दिख रहा है, ये जो डेटा है ना ये किस टाइप का है, ब्यूटीफुल सूप टाइप का, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सूप के लिए जो भी मेथड्स डिफाइंड है, इट मींस वी कैन यूज देम ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सूप डेटा इक्वल्स टू सूप ऑफ वेब डेटा, ठीक है। सूप डेटा नाम देना सही होगा, सूप डेटा सही है, ठीक है। एंड यही चीज जो मैं कर रहा था उसको आप ऐसे देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब अब हम अगर ये सूप टाइप का है, इट मींस वी कैन यूज दोज फंक्शंस जो इसके लिए डिफाइंड है। तो सूप डेटा के लिए क्या क्या चीजें डिफाइंड है, वी कैन चेक dir ऑफ व्हाट। सीधे हम सूप लिख सकते हैं जिसको हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पर, कि इस सूप टाइप का जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए क्या क्या चीजें डिफाइंड है। वी कैन चेक द डायरेक्टरी ऑफ सूप डायरेक्टली, या हम इस ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, सूप टाइप का ना, तो हम दोनों तरीके से चेक कर रहे हैं डायरेक्टरी किसका, सूप का। यानी ब्यूटीफुल सूप में क्या क्या फंक्शंस डिफाइंड है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं अपने एमएस एमएस इक्वल्स टू मैं लिखूं एप्पल, और मुझे डायरेक्टरी चेक करना है स्ट्रिंग का, तो dir ऑफ ms कर सकता हूँ, क्योंकि ms स्ट्रिंग को ही तो होल्ड किया है, तो मैं स्ट्रिंग की ही तो डायरेक्टरी चेक कर रहा हूँ। या मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता था str लाइक दिस, बोथ आर ओके, समझ रहे हो। वही चीज मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, आई कैन राइट dir soup या आई कैन राइट dir ऑफ soup डेटा, क्योंकि ये जो वेरिएबल या कह लो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सूप ऑब्जेक्ट ही तो है। तो मैं चेक कर रहा हूँ डायरेक्टरी ऑफ अ सूप लाइब्रेरी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें डिफाइंड है। सी इतने सारे मेथड्स हैं, सारा चीज पढ़ लो तो आप इसके ज्ञाता बन जाओगे आप एकदम से। बट सारा सीखने में बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल आप एक्सपर्टीज इसमें लेना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, अदरवाइज इतना नीड नहीं पड़ेगा। जिस भी आप कंपनी में जाओगे दे विल ट्रेन यू। जैसे आकाश का जिनका हुआ था, उन्होंने ब्यूटीफुल सूप ही सिर्फ पढ़ा था, उनसे पूछा गया उसी से चीजें, फिर लेटर ऑन कंपनी जिस भी टूल पे काम कर रही थी वो उन्होंने खुद सिखाया, फिडलर सिखाया, प्ले राइट सिखाया, अलग अलग तरह की चीजें सिखाया और एडवांस चीजें। तो दे विल ट्रेन यू, ठीक है। आपका मेन काम होगा टू सी दोज इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखो अभी हम जो यूज करेंगे ना उसका नाम है फाइंड ऑल। तो ये फाइंड ऑल सूप में ऑलरेडी है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं है, ठीक है। तो फाइंड ऑल वी आर गोइंग टू यूज, वी विल यूज समवेयर गेट ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल प्रीवियस, फाइंड चाइल्ड, ये अलग अलग छोटे छोटे मेथड है। जो आपको पता रहेंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज बेसिक चीजें जो आपको आ जाएंगी ना तो आप उसी से आगे की चीजें भी निकाल सकते हो थ्रू इंडेक्सिंग। और गेट भी देखो, गेट यूज करेंगे हम किसी पर्टिकुलर की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है उस वैल्यू को निकालने के लिए। तो वी कैन यूज गेट ऑल्सो, वी कैन यूज फाइंड ऑल एंड फाइंड ऑल्सो। फाइंड ऑल एंड फाइंड में क्या डिफरेंस है हम अभी देखेंगे करते वक्त ही, ठीक है। तो ये दो चीज आपने अभी देखा, अभी मैं इसे हटाता हूँ
लेट्स लेट्स यूज फाइंड ऑल फंक्शन, ठीक है। सूप डेटा, एक बार आप देख लो सूप डेटा ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास यही डेटा है वेबसाइट का, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी में से, इसी ऑब्जेक्ट में से आई एम गोइंग टू फाइंड ऑल द कंटेंट्स। और कौन सा कंटेंट्स निकालना है, कंटेनर्स का कंटेंट, ठीक है। और कंटेनर के लिए हमें पता है जो भी कंटेनर चाहिए हमें वो किस टैग में है, div टैग में। और हर एक टैग का जो क्लास है उसको आप कैसे लिखोगे, करली, उसमें करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में जो की होगा वो आपका क्या होगा, क्लास कोलन, फिर टैग, कोट्स ओपन, और कोट्स ओपन करके यहाँ पर आप क्लास का नाम डालोगे। आपको यही कंटेनर तो चाहिए जिसका क्लास नेम क्या है, ये। तो आप इसे अब रन करो एंड सी। अब आपको सिर्फ वही डेटा मिल रहा है जिसमें कंटेनर्स हैं। आप इस चीज को देख सकते हो, ये देखो लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट मिल रहा है। फाइंड ऑल का आउटपुट लिस्ट के जैसा ही है, जैसे कि ठीक है। तो ये है फाइंड ऑल। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन आप देख रहे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन में भी फाइंड ऑल का आउटपुट जो आ रहा था वो लिस्ट के अंदर ही था। और यहाँ पर भी ब्यूटीफुल सूप में जो आप फाइंड ऑल यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी लिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर आपको हर एक कंटेनर का डेटा मिल रहा होगा। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर देखो पहला ही वो डिव टैग मिला है जिसका क्लास नेम 2khmta है। एंड यहाँ पर ये देखो प्रोडक्ट का लिंक है href में, एंड यू हैव द प्रोडक्ट नेम समवेयर हियर, कहीं नाम दिख रहा है थोड़ा, ये देखो एसर एस्पायर कोर i7 i5 10th gen, ठीक है। और अगर आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करो, ये देखो यहाँ पर लगा है कॉमा। कॉमा समझ रहे हो, लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, कॉमा कॉमा से। से। तो ये आपका पहला कंटेनर है। इसके बाद जो आ रहा है ना, ये दूसरा कंटेनर है। इसमें div क्लास देखो, फिर से इसने दूसरे div टैग को निकाला है जिसका क्लास नेम सेम है 2khmta। और इसमें दूसरे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है। और ध्यान से देखो अभी कहीं यहाँ कॉमा लगा होगा, ये तो ये दूसरा कंटेनर है। इसके जस्ट बाद आपको तीसरा कंटेनर, यानी आपने तीनों कंटेनर निकाला है, सॉरी 24 कंटेनर टोटल निकाला है। अब ये कैसे वेरीफाई करें कि 24 मिला है, तो हम लेंथ क्या कर चेक कर सकते हैं, सकते लेंथ हैं। निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो ये डेटा आया ना, इसको आप स्टोर करो किसमें, किसी वेरिएबल में, कंटेनर्स। कंटेनर्स वेरिएबल विल होल्ड ऑल द कंटेनर्स जो आपने निकाला है, कहाँ से, इस डेटा से, सूप डेटा से। इसको हमने यहाँ स्टोर किया। अब अब आप क्या करिए, आप लेंथ चेक करिए। दो चीजें चेक करिए, प्रिंट टाइप ऑफ कंटेनर्स, क्या टाइप है इसका, लिस्ट है या ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप का लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट में फाइंड ऑल लगाया हो तो वो भी चेक करना जरूरी होता है। टाइप ऑफ कंटेनर्स जो डेटा आया है वो लिस्ट, पाइथन लिस्ट है या सूप टाइप का लिस्ट है, जिसमें आप फिर से कुछ मेथड लगा सकते हो, टाइप कंटेनर्स एंड देन लेंथ ऑफ व्हाट, कंटेनर्स, लाइक दिस, सॉरी, ठीक है। दोनों चीज हम देखेंगे एक साथ। ओके देखिए, ये पाइथन लिस्ट नहीं है, ये ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का रिजल्ट सेट टाइप का डेटा है। बिल्कुल लिस्ट जैसा ही दिखेगा बट इट इज अ रिजल्ट सेट। दैट्स व्हाई आप इतना ह्यूज डेटा स्टोर कर पा रहे हो विद इन अ लिस्ट। है लिस्ट ही, बट ब्यूटीफुल सूप थोड़ा इसको मॉडिफाई कर रहा है अपने अपने अकॉर्डिंग, और आपको डेटा दे रहा है। तो रिजल्ट सेट टाइप का है, तो इसके लिए जो मेथड डिफाइन होंगे वही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड 24 इज द टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स जो कहाँ से फेच हुआ है, इस डेटा से। तो बिल्कुल सही कंटेनर्स हमने निकाला है। एक सेकंड में DIR भी इसका देखना चाहूंगा, किसका, कंटेनर्स का। रिजल्ट सेट का है तो रिजल्ट सेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इसकी हो सकती हैं। जैसे लिस्ट का है तो लिस्ट में मेथड आप पढ़े हो, अपेंड, एक्सटेंड, काउंट, इंडेक्स, है ना, तरह तरह चीजें। अब ये रिजल्ट सेट टाइप का है अगर, तो इसका भी कुछ डायरेक्टरी होगा। और देखो लिस्ट की ही प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज कर रहे हैं, सारी ही है एक्सटेंड, केवल एक चीज छोड़ के, दैट इज सोर्स। सोर्स। सोर्स आप नहीं पढ़ते थे लिस्ट में, बट यहाँ पर सोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सोर्स भी यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, लेट्स से मुझे सिर्फ पहला कंटेनर का डेटा चाहिए। और आपको पता है कि आपने कंटेनर्स में टोटल 2400 कंटेनर का डेटा निकाल के स्टोर कर दिया है, ठीक है, जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में है।
अगर ये लिस्ट के फॉर्म में है, इट मीन्स आई कैन डू इंडेक्सिंग, है ना। और आपसे कहूं मैं कि आप कंटेनर फर्स्ट का डेटा बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे? अरे वहां कहाँ लिख दिया, 0 लिख देंगे इंडेक्स। कंटेनर्स, इसको कॉपी करो, कंटेनर्स इंडेक्स 0, 0। ये आपको क्या देगा? डेटा ऑफ फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, एंड रन। अब देखो आपको सारा डेटा नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखो छोटा सा डेटा मिल रहा है यहाँ पर, ये है आपका पहला कंटेनर का डेटा। और अगर आप अब आप ध्यान दो तो अब जितना इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर फर्स्ट कंटेनर में, ये देखो, ये एसर एस्पायर कोर i5 10th gen है ना, इस कंटेनर का सिर्फ डेटा आया है। और ये प्रोडक्ट्स हैं, रेटिंग है, आप इन चीजों को यहाँ देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर कहीं लिखा है, ये देखो एसर एस्पायर 7 कोर i5 10th gen लाइक दिस, ये सारा चीज लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, रेटिंग कितना है, यहाँ पर देखो प्राइस कितना है 89,990 लाइक दिस, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट का नाम, यूआरएल निकालना है, इमेज का प्राइस, ये सारा चीज हमें निकालना है बारी बारी से, ठीक है। जो कि हम करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। तो प्रॉपरली हम नाम, प्राइस, इमेज, ये सब कुछ निकालेंगे फ्रॉम ऑल द कंटेनर्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पर होल्ड करेंगे एंड वी विल स्टार्ट स्क्रैपिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज कंटेनर्स। उसके लिए हम यूज करेंगे कुछ फंक्शन, फाइंड ऑल वगैरह, लूप भी चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें सारे कंटेनर से सेम काम करवाना है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको किया जाता है यहाँ पर पॉज, ठीक है सर, कोई दिक्कत? सर वो रेजेक्स वाली वीडियोस भेज देते। रिजेक्ट का अपलोड करना पड़ेगा सर। पकड़ देते। कर तो मैं दूंगा सर, थोड़ा एडिट वगैरह करना पड़ता है, टाइम लग जाता है बस, और कुछ नहीं, मैं कर तो दूंगा सर, ठीक है। एक बार देखता हूँ, मैं कर दूंगा अगर होता है तो, ठीक है सर। अभी तक ठीक और है कोई सर। डाउट? ये समझ में आया? इतना जितना अभी तक मैंने बताया है समझ में आया है दीप्ति? हाँ। कि मैं बस बोलता ही चला गया हूँ इसमें? नहीं सर, आया है। समझ आया। आया है ना, यूआरएल से कैसे रीड किया कंटेंट, अभी फाइंड ऑल लगा के कंटेनर्स एंड दिस। इसके आगे हम कल प्रोसीड करेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे कैसे आप डेटा निकाल रहे हो चीज़ों की, ठीक है। तो आप इसके आगे से कल ठीक कंटिन्यू है। करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ध्यान रखिएगा। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय। बाय।